इसराइल के जवाबी हमलों में मिसाइल फैक्ट्री, फ़ज़ाइया का ऑयल डिपो और साइंसी लेबॉर्ट्री शोलों की नज़र हो चुकी हैं। कई अहम इमारतें तबाह हो चुके हैं। मिसाइल हमलों में 15 इसराइली मारे जा चुके हैं, जबकि 200 के करीब ज़ख्मी भी हुए हैं। ईरान ने इसराइली शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपनी हुकूमत की जानिब से ख़ुद को इंसानी ढाल ना बनने दें। इसराइली शहरी हसास मकामात से दूर रहें। हैफा में तबाह होने वाली इमारतों में इसराइलियों के फंसे होने की इत्तलात हैं, जबकि कई इसराइली तबाह इमारतों के मलबे तले भी दबे हुए हैं। ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान ने इसराइली जहरियत का जवाब दिया है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसराइली साहली शहर हैफा को निशाना बनाया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटों में ईरान पर इसराइल के जवाबी हमलों में मिसाइल फैक्ट्री, फ़ज़ाइया का ऑयल डिपो और साइंसी लेबॉर्ट्री तबाह हो गई हैं। कई अहम इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। मिसाइल हमलों में 15 इसराइली मारे जा चुके हैं, जबकि 200 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। जबकि यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि तबाह इमारतों के मलबे तले भी कई इसराइली दबे हुए हैं। ईरान ने इसराइली शहरियों को ये मशवरा दिया है कि वो अपनी हुकूमत की जानिब से खुद को इंसानी ढाल ना बनने दें। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इससे कबल इसराइल की जानिब से तेहरान में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया था, मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा मशहद में एयरपोर्ट पर तैयारे को रिफ्यूलिंग के दरमियान निशाना बनाया गया था सहनी फोर्सेस की जानिब से। और अब ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं और इन जवाबी कार्रवाइयों में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताज़ा हमले किए गए हैं ईरानी फोर्सेस की जानिब से। इसराइली साहली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल गिरने से तबाही हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हैफा की बंदरगाह के करीब गिरे हैं, जिसके मनाजिर आप इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। धुएं के बादल भी उठते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शोलों की नज़र हो चुकी हैं मुख्तलिफ इमारतें। इस ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसराइल की जानिब से ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पहले मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया था। इसराइल के जवाबी हमलों में मिसाइल फैक्ट्री, फ़ज़ाइया का ऑयल डिपो और साइंसी लेबॉर्ट्री शोलों की नज़र हो चुकी हैं। कई अहम इमारतें तबाह हो चुके हैं। मिसाइल हमलों में 15 इसराइली मारे जा चुके हैं, जबकि 200 के करीब ज़ख्मी भी हुए हैं। ईरान ने इसराइली शहरियों को मशवरा दिया है कि वो अपनी हुकूमत की जानिब से ख़ुद को इंसानी ढाल ना बनने दें। इसराइली शहरी हसास मकामात से दूर रहें। हैफा में तबाह होने वाली इमारतों में इसराइलियों के फंसे होने की इत्तलात हैं, जबकि कई इसराइली तबाह इमारतों के मलबे तले भी दबे हुए हैं। ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान ने इसराइली जहरियत का जवाब दिया है, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इसराइली साहली शहर हैफा को निशाना बनाया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटों में ईरान पर इसराइल के जवाबी हमलों में मिसाइल फैक्ट्री, फ़ज़ाइया का ऑयल डिपो और साइंसी लेबॉर्ट्री तबाह हो गई हैं। कई अहम इमारतें तबाह की जा चुकी हैं। मिसाइल हमलों में 15 इसराइली मारे जा चुके हैं, जबकि 200 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। जबकि यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि तबाह इमारतों के मलबे तले भी कई इसराइली दबे हुए हैं। ईरान ने इसराइली शहरियों को ये मशवरा दिया है कि वो अपनी हुकूमत की जानिब से खुद को इंसानी ढाल ना बनने दें। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इससे कबल इसराइल की जानिब से तेहरान में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया था, मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा मशहद में एयरपोर्ट पर तैयारे को रिफ्यूलिंग के दरमियान निशाना बनाया गया था सहनी फोर्सेस की जानिब से। और अब ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं और इन जवाबी कार्रवाइयों में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताज़ा हमले किए गए हैं ईरानी फोर्सेस की जानिब से। इसराइली साहली शहर हैफा में ईरानी मिसाइल गिरने से तबाही हुई है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल हैफा की बंदरगाह के
करीब गिरे हैं, जिसके मनाजिर आप इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। धुएं के बादल भी उठते दिखाई दे रहे हैं, जबकि शोलों की नज़र हो चुकी हैं मुख्तलिफ इमारतें। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसराइल की जानिब से ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में पहले मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया था।